वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब बात करते हैं कोयटा में पेश आने वाले इस दिलखराश और अफसोसनाक वाक़े जिसने न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है। कोयटा में तेज़ाब गर्दी की शिकार जख्मी खातून डॉक्टर मानूर नासिर को कराची के निजी हॉस्पिटल में दाखिल करके इलाज शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर मानूर का कराची के निजी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है और हॉस्पिटल ज़राए का कहना है कि वो 13% तेज़ाब की वजह से झुलसी हैं। तेज़ाब से उनकी दोनों आंखों की साइड का हिस्सा मुतासर हुआ है लेकिन बीनाई महफूज है। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों ने मानूर का इब्तदाई मुआयना किया और टेस्ट किए। प्लास्टिक सर्जरी और आई स्पेशलिस्ट ने मुआयना मुकम्मल कर लिया है। चेहरे, पेट और दाएं हाथ पर जलने के जख्म मौजूद हैं और ज़राए ने मजीद बताया कि डॉक्टर मानूर को स्पेशल केयर यूनिट मुंतकिल कर दिया गया और 24 घंटों बाद दोबारा तिबी मुआयना किया जाएगा। मरीज़ा की हालत तसल्ली बख्श है और उनकी तबीयत में बेहतरी आई है। जल्द सेहतयाबी के लिए भी हम पुरुमीद हैं और इसी आम मौजू में बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर अली जान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप जनरल सेक्रेटरी हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलोचिस्तान से। थैंक यू सो मच साइम। सबसे पहले तो इस वाक़े की हमें डिटेल्स बताएं कि असल में अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि वो लिफ्ट ऑपरेटर था, तो क्या तनाज़ा था, क्या साथी रंजिश थी उसको जो उसने इंतहाई कदम उठाया? थैंक यू मैडम, आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। मैडम असल में वाक़या इस तरह है, कोई इसके पीछे स्टोरी क्या है वो तो फ़िलहाल कोई मालूमात सामने नहीं है ये मैडम, क्योंकि डॉक्टर साहिबा भी ज़ेरे इलाज है और उनके फैमिली वाले भी, लेकिन फैमिली के जितने भी क्लोज़ रिलेटिव्स थे, उनके भाई, उनसे हमारी रब्ता होता रहता है। उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं की कि या पहले इनका कोई बात हुई हो आपस में, या इसने कभी इसको कुछ कहा हो। मतलब इसने ना घर वालों को कोई इस हवाले से बताया है, ना डॉक्टर साहिबा ने खुद कुछ इस हवाले से बात की है, ना इसका पीछे किसी को मालूम है बैकग्राउंड स्टोरी। ना मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी रंजिश हो कि इनके आपस में हो। हमें बैकग्राउंड में कुछ और नज़र आ रहा है और उसके मालूमात तो फ़िलहाल नहीं आई है किसी के भी। और और वो जो गवर्नमेंट आपको तो नजर आ रहा है सर, उसकी कुछ हिंट्स दे सकते हैं कि क्या कुछ नजर आ रहा बात है क्या आपको है? इसके बैकग्राउंड पे? सर बैकग्राउंड पे तो देखें वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि एक लिफ्ट ऑपरेटर अगर ऐसा कदम उठाता है सर, और जो ऑन ड्यूटी वो भी है और डॉक्टर साहिबा भी है सर, तो फिर वो लिफ्ट ऑपरेटर हॉस्पिटल में विद इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस, एक तो ये सर के हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है, प्राइवेट सिक्योरिटी होती है सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में जो इनको बजट दिया जाता है सर, 55 टू 60 सिक्योरिटी गार्ड्स का बजट दिया जाता है, जिसमें ये फिर सिविल अस्पताल में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हर वार्ड के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है सर। वाकया जो पेश आया है वो 12:30 पे दिन के 12:30 जो ड्यूटी होती है सर, इस टाइम हमारे जो सीनियर्स कंसल्टेंट होते हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है सर, वो आते हैं, वो पेशेंट विजिट करते हैं इस दौरानिए में, अच्छा। या ऑलमोस्ट इस टाइम विजिट खत्म हो चुका होता है उनका, या विजिट शुरू होने वाला होता है। इसी तरह का ड्यूरेशन है सर ये। लेकिन इस टाइम पे सर हर वार्ड के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है और वो सिक्योरिटी गार्ड अटेंडेंट को या ऐसे लोगों को वहां नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कंप्लीट राउंड हो रही होती है, उसमें वार्ड के पीजीज भी होते हैं और ऑफिसर्स भी होते हैं सर। अब इस कॉम्प्लेक्स में जो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है सर, 5 वार्ड है। 2 जनरल सर्जरी के है सर, एक न्यूरो सर्जरी का है, ऑर्थोपेडिक का है, और न्यूरो सर्जरी और यूरोलॉजी का कंबाइन वार्ड है सर। जी जी। हर वार्ड के साथ सिक्योरिटी गार्ड होता है। ये डॉक्टर साहिबा जो उसका सुपरवाइजर है, डॉक्टर इसाक दुरानी, उसी के ऑफिस में बैठी होती है सर। ये लिफ्ट ऑपरेटर बड़ा तसल्ली से आके दरवाजा नॉक करता है, तेजाब जेब से निकालता है। अब ये तेजाब इस हॉस्पिटल के प्रेमिस जो बैकग्राउंड शख्स है उसी ने दिया है सर, या लेकिन अगर वो खुद से लाया है, एक तो ये सवाल बनता है सर, अगर वो हॉस्पिटल से एंटर होता है, हॉस्पिटल के गेट सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे पुलिस भी है, हॉस्पिटल की तो क्या प्राइवेट ये सिक्योरिटी चीज भी। डॉक्टर साहब, ये चीज नहीं देखी गई सीसीटीवी फुटेज में कि वो एंटर कहाँ से हो रहा है, बाहर से लेकर आया या फिर हॉस्पिटल से ही उसने लिया? सर ये चीज मैडम, ये चीज जो है ये चीज हम ये भी पूछ रहे हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए, कि ये शख्स, इसकी पूरी निगरानी होनी चाहिए। इसका जब हॉस्पिटल के एंटर हुआ है, उस हॉस्पिटल एंट्री फुटेज देखनी चाहिए, और हॉस्पिटल में एंटर होकर फुटेज हमें जहां तक मिली है सिर्फ वही फुटेज मिली है जिसपे ये शख्स जाके डॉक्टर साहिबा का दरवाजा नॉक करता है और उस पे उसके चेहरे पे तेजाब फेंकता है सर। अच्छा। लेकिन इसके पीछे ये जब हॉस्पिटल एंटर होता है वो फुटेज नहीं है। हॉस्पिटल में
उसकी कंप्लीट फुटेज कहाँ से आया, किससे मिला, ये कोई फुटेज नहीं है। एक तो मतलब ये कि वो ये भी हो सकता है कि कोई इंतजामिया से कोई शख्स इसके साथ मिला हो, कोई ये भी हो सकता है कि डॉक्टर साहिबा के कोई किसी कोलीग ने ये काम करवाया और सिर्फ लिफ्ट वाले को सामने रखा हो। सो इन तमाम तरह एंगल्स के ऊपर काम हो रहा है। बिल्कुल सर, हम यही डिमांड भी कर रहे हैं कि इन तमाम तरह एंगल्स पे काम हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि इन तमाम तरह एंगल पे काम हो रहा हो। और हम हमारे मुतालबात में से पहला मुतालबा यही है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, पूरी इस पे कंप्लीट इंक्वायरी हो कि ये शख्स का इंटर कैसे हुआ हॉस्पिटल में, और इसका क्या ये तेजाब बाहर से लेकर आया था और एंट्री गेट पे ये लाया कैसे, और अगर नहीं लाया था तो अंदर में हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में उसके किससे मुलाकात हुई है, किससे मिला है, या फिर ये लिफ्ट तक पहुंच गया, फिर इधर डॉक्टर साहिबा तक पहुंच लेकिन गई। डॉक्टर साहब अब इसमें ये चीज़ भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि जो लिफ्ट ऑपरेटर है, जब उसको, वो भी तो मारा गया है ना, उसको जब ये कहा गया पुलिस की जानिब से कि आप सरेंडर कर दें तो उसने नहीं किया, तो अब इसमें भी सच्चाई के हवाले से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मैडम सरेंडर, इसमें एक और स्टोरी भी है मैडम। स्टोरी इस तरह है कि ये शख्स, एक तो ये कि इस अस्पताल की सिक्योरिटी, जब ये शख्स हमला करके निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है। अच्छा। अगर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है, यहाँ पांच वार्ड है मैडम, मतलब 5 सिक्योरिटी गार्ड को इस कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए। यहाँ पे इतना सिक्योरिटी गार्ड अगर नहीं है तो ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये सिक्योरिटी गार्ड की जो है के साथ था, और ये कहाँ था इस वक्त? क्यों ये बंदा ना इस वार्ड में पकड़ा गया है, ना इस कॉम्प्लेक्स में पकड़ा गया, और फिर आउट गेट से भी ये बंदा भाग के निकल गया। आउट गेट पे 2 के 3 पुलिस एहलकार होते, प्राइवेट सिक्योरिटी की इस तरह 2-3 बंदे तैनात होते, ये उनसे भी निकल के बाहर चला गया मैडम। फिर हमारे पास जो फुटेज हमें मिली है उसमें ये था कि इस शख्स को एक दफा पकड़ा गया है। अच्छा। ये शख्स पकड़ा गया है, जी मैडम, ये शख्स पकड़ा गया है। इस शख्स ने फिर हमारे जो एक बाबर यूसुफजई साहब है वो आए थे, उनके मुताबिक, और के गवर्नमेंट का नुमाइंदा, उनके मुताबिक ये शख्स पकड़ा गया था। और इस शख्स को बाद में जो स्टोरी उन्होंने बनाई थी कि इस शख्स को ये सरेंडर नहीं कर रहा था, फिर हमने क्रॉस फायर में या इनकाउंटर में मार दिया था। ये शख्स तानी कर गया, और इस तो शख्स ये को तो फिर डॉक्टर बाद साहब, में ये तो वही हालात बता रहे हैं कि जिसमें कोई बड़े बड़े भी लोग शामिल हो सकते हैं, और इसी वजह से इसको काउंटर अटैक करके मारा गया, ताकि वो जो उसने किया जुर्म, उसके वो कोई बता ना सके कि किसकी वजह से किया है, किसकी एमा पे किया उसने। नहीं सर, इसका तो कोई मालूमात नहीं है, ना कोई इस तरह अभी तक मालूमात आई है हमारे पास। हम भी ये डिमांड कर रहे हैं कि आप कंप्लीट इंक्वायरी कर रहे हैं, चाहे हमारा डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व हो, चाहे अस्पताल। अच्छा, मुझे जल्दी से ये बताएं डॉक्टर अली कि जो शख्स डॉक्टर महानूर को बचाने के लिए फौरन उनके पास आया था, उसकी अब कंडीशन कैसी है? बताया जा रहा था कि वो भी जख्मी हुआ है। जी वो जख्मी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी क्रिटिकल केयर उसमें एडमिट है वार्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो हालत है वो काफी बेहतर है अभी। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर अली जान हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी YDA बलोचिस्तान, जो कि इस वाक़े के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, और आने वाले दिनों में हम अपडेट्स भी ले सकते हैं। और बाबर यूसुफजई साहब का इन्होंने जिक्र किया, तो हम कोशिश करेंगे कि बाबर साहब से भी रब्ता करें और इसकी डिटेल भी लें, और जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो कौन सा रुख इख्तियार कर रही है, किस एंगल पर जा रही है, उस हवाले से भी हम बाबर साहब से बात कर सकें। यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।